मुसलमानों के नाम पर राजनीति देश भर में जमकर होती है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए कई राजनीतिक दल अलग अलग योजना करते हैं ताकि मुसलमानों का वोट मिल सके। लेकिन इन दिनों मुसलमान इसलिए भी चर्चा में हैं कि उनके साथ बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। आखिर मुसलमानों के साथ कौन सा घोटाला हो गया, क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे हुआ इसका खुलासा, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। सियासत में मुसलमानों के नाम का खूब चर्चा किया जाता है, लेकिन इस बार मुसलमानों का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनके नाम पर घोटालेबाजी की गई है। जी हां, दरअसल देश भर में मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के तार तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ है, जहां पर बड़े स्तर से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। ये घोटाला 2007 से 2021 तक माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप के नाम पर किया गया है। मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के नाम पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इसकी जांच 10 जुलाई 2023 को अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत 2007-8 में हुई थी। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था। सिर्फ पैसे की लूट नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें खतरा सामने आया है। असल में फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर ऐसे स्टूडेंट्स के नाम पर स्कॉलरशिप ली गई जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फर्जी नाम पर फर्जी केवाईसी और फर्जी हॉस्टल के बदले में पैसे लिए गए। इतना ही नहीं, गर्ल्स कॉलेज में लड़कों के नाम से स्कॉलरशिप दी गई। अकाउंट में पैसा आने के बाद अगले साल वो बच्चा गायब हो गया। एक फोन से सैकड़ों स्कॉलरशिप ली गई है। 22 बच्चे एक ही माँ बाप के नंबर पर स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर्ड मिले हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़े की जांच के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 10 अगस्त 2023 को मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत साल 2007-8 में की गई थी। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये फर्जीवाड़ा खेल चल रहा था। सिर्फ पैसे की लूट नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये अहम सवाल है। फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर पैसे लिए जाते रहे हैं। ऐसे बच्चों के भी अकाउंट में पैसे गए हैं जिन बच्चों का कोई अता पता नहीं है। और अब देश का अल्पसंख्यक मंत्रालय इस मामले में एक्टिव हो गया है और इसकी जांच कराई जा रही है। वो भी सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने की जरूरत बताई गई है ताकि अल्पसंख्यकों के नाम पर जो घोटाला किया गया है उसका सच सामने आ सके। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।